औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है कि मेरे सब भाई और बहनें अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल बख़ैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आगे चलने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये मैं आज जो मसला पेश आता है, हमें चीज़ें भूल जाते हैं, याद करने में मुश्किल पेश आती है, इसके हवाले से मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें कि आप आइंदा के लिए किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। आजकल जो इशू बनता है, ज़ाहिर बात है हमारी रूटीन इस किस्म की है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को भूल जाते हैं और याद रखने में हमें मुश्किल पेश आती है। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेमोरी पैलेसेस बना लें अपने जहन के अंदर। इसमें यह है कि आप अगर ने बीबीसी की शर्लॉक होम्स सीरीज़ देखी हो ना, तो उससे ये बात मेरे जहन में आई कि शर्लॉक होम्स जो है ना, अपने जहन में मुख्तलिफ़ पैलेसेस बनाता था। मसलन उसने किसी चीज़ को एक लोकेशन से रिलेट किया। आप भी इस तरह कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को एक लोकेशन से रिलेट कर लें। मसलन अपने घर से आप चीज़ को रिलेट कर लें और उसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं आप उनको याद रख सकते हैं। उसके दरमियान में आने वाले रास्ते, उसके दरमियान में आने वाली गलियाँ, उसके दरमियान में आने वाले मोहल्ले आपको याद रहेंगे। तो इस तरह आप चीज़ों को नाम दे लें, यानी कि वो जो गली है, जो मोहल्ला है, उसको कोई आप नाम दे लें। और उस मिसाल के तौर पर आप अशिया के नाम याद करना चाहते हैं तो आपके रास्ते में अगर गली एक्स आती है तो आप उस गली को वो नाम दे दें। तो इस तरह आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। और इजी वे है इस तरह से कि आप आसानी के साथ चीज़ों को याद रख सकते हैं। और फिर इसमें यह है कि आप उनको मुख्तलिफ़ औक़ात में यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो चीज़ें यानी कि हमें रिलेट करना पड़ती हैं, नाम भूल जाते हैं, हमें चेहरे भूल जाते हैं और लैंग्वेजेस, तो इनको आप चीज़ों को रिलेट कर लें कि यानी कि आप अगर नाम याद करना चाहते हैं, चेहरे याद रखना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज याद करना चाहते हैं, किसी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं, तो आप इस तरह उसके हरूफ़ तहज्जी और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो मटेरियल से रिलेट करके आप सीख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि स्पेस्ड रेपिटिशन होनी चाहिए। जो चीज़ हमने एक साल पहले पढ़ी है ना, वो ज़ाहिर बात है हमें साल बाद तो उस तरह याद नहीं होगी जो हमने एक हफ़्ता पहले या गुज़श्ता रोज़ पढ़ी है, उस तरह वो चीज़ याद होगी। तो इसके लिए ये है कि आप चीज़ों को रिपीट करते रहें, यानी कि जो चीज़ आपने सीखी है अगर आप उसको रेपिटिशन देंगे। 3R कॉन्सेप्ट एक माहिरीन नफ्सियात देते हैं कि आप चीज़ों को रिपीट करें 3 फेजेस के अंदर, और वो 3R उसको कंसेप्ट करार देते हैं कि अगर आप उसको रिपीट करते रहेंगे 3R फेज़ के तहत तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं। वरना जो चीज़ आपने ज़ाहिर सी बात है एक साल पहले पढ़ी है, एक साल पहले सीखी है, वो लाजमी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल उसी तरह याद हो जिस तरह के गुज़श्ता रोज़ सीखी जाने वाली चीज़ आपको याद है। और फिर यह है कि हमारे दिमाग में भी ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ें जल्दी याद नहीं रह पाती। तो इसके लिए ये है कि आप अगर रिपीट करते रहेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे। और फिर यह है कि जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट देती हैं, बिकम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर लर्निंग। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुश्किल जब पेश आती है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को नाम याद रखने में मुश्किल पेश आती है, तो आप उस नाम को किसी दिलचस्पी से रिलेट कर लें। कोई भी आपकी दिलचस्पी की चीज़ जो है ना, उससे अगर आप रिलेट कर देंगे तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं। इस तरह कोई फार्मूला आप याद करना चाहते हैं, मैथमेटिक का फार्मूला है, कोई फिज़िक्स या केमिस्ट्री का फार्मूला है, या कोई मैथमेटिक की इक्वेशन है, आप उसको याद करना चाहते हैं। आपको जो चीज़ दिलचस्पी की है, आपकी ज़ाती दिलचस्पी की है, आप उस फार्मूले को, उस इक्वेशन को, उस चीज़ को उस चीज़ से रिलेट करते हैं तो वो आपको याद रहेगी। और फिर अगली बात ये है
क्रिएट अ मेंटल मेमोरी ट्री। आप एक दरख्त बनाएं याद करने का, जिसकी ब्रांचेस हों और फिर आगे उसके लीव्स हों, और आप उन चीज़ों को जोड़ दें। मसलन नंबर है ना, एक नंबर है, मैं ये आपकी दिलचस्पी के लिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि एक नंबर है टेलीफोन का 717005। अब हम उसको दो अगर हिस्सों में तकसीम कर लें, 717 यानी कि ये ब्रांच हो गई और 005 उसके लीफ हो गया, तो इससे हमें चीज़ को याद रखने में आसानी होगी। इसी तरह आप कोई दीगर चीज़ों को सीखना चाहते हैं, कोई नाम सीखना चाहते हैं सब्ज़ियों के, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर लें, इस तरह आसानी हो जाएगी। अगली बात यह है, एसोसिएट व्हाट यू आर ट्राइंग टू लर्न विद व्हाट यू ऑलरेडी लर्न, कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं ना उसको अपनी किसी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ दें, यानी कि जो पहले से आपको पता है तो आसानी से याद हो जाती है। मसलन आप फार्मूले केमिस्ट्री के याद कर रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री के उस फार्मूले को जो आप याद कर रहे हैं, NaCl है जो कि साल्ट का फार्मूला है, जिसको साल्ट कहा जाता है, तो आप उसको रिलेट कर लें किसी चीज़ से जो पुरानी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर आप जो है ना किसी एसिड का फार्मूला याद करना चाहते हैं, मसलन सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आप याद करना चाहते हैं H2SO4, तो उसको HCl जो पहले से आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है, आप उसको उससे थोड़ा सा रिलेट कर लें तो आपको फार्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। उसको रिलेट करने के इन दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, तो और इसी तरह क्लोरीन भी कॉमन है, और बाकी जो चीज़ आप उसमें करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी चीज़ें। और फिर आखिरी बात जो है कि राइट आउट द आइटम्स टू बी मेमोराइज्ड ओवर एंड ओवर, यानी कि जिन चीज़ों को आप याद रखना चाहते हैं उनको बार बार लिखें, उस इन्फॉर्मेशन को लिखते चले जाएं। अगर आप मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया के नाम याद करना चाहते हैं तो बैक्टीरिया से रिलेटेड बातें जो हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन कौन सा करते हैं और उस इन्फेक्शन के नतीजे में बीमारी कौन सी होती है और उस बीमारी का हल कौन सी एंटीबायोटिक है, तो अगर आप ये याद कर लें तो आपको आसानी से उस बैक्टीरिया के नाम भी और उसके सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इस तरह आप सब्ज़ियों के नाम याद करना चाहते हैं तो सब्ज़ियाँ, उनके फ़वाइद क्या हैं, और इसी तरह वो हमारे लिए किस तरह मुफीद हो सकती हैं, किस मौसम में पैदा होती हैं, और फ़लाँ सब्ज़ी जो है किस एरिया में पैदा होती है, तो इससे आपको ईज़िली चीज़ें याद हो जाएंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और फिर इन आसानियों को तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खुश खुरम रहें। वस्सलाम।